सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम मुलाकात कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 15 से। अजय है इस बच्चे का नाम और इसकी पोस्ट है AAO। स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं और इस स्टोरी में इस बच्चे ने कैसे स्ट्रगल किया, क्या इसकी फैमिली का रोल रहा, क्या इसके फ्रेंड्स का रोल रहा और इसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और किन चीज़ों को ना पढ़ने का डिसीजन लिया। तो चलिए अजय कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्कार नमस्ते सर। बेटा। मैं बेसिकली सर सोनीपत से हूँ। मेरा नाम अजय है। बर्थ प्लेस मेरा गांव बामला भिवानी में है और हम बहुत पहले सोनीपत में सेटल हो गए थे यहाँ पे आके। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सर बाहर निकले हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले सर राकेश यादव सर से क्लास ली थी हमने प्रूडेंस में, जब सर ऑफलाइन पढ़ाते थे। फिर वो लॉकडाउन के उससे कंप्लीट नहीं हो पाया, हमारी कभी क्लास पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद हम घर शिफ्ट हो गए वापसी लॉकडाउन के उससे। फिर लॉकडाउन में पहला बैच जो सर ने ऑनलाइन लिया उसमें हमने एनरोल किया और सबसे बेटर वहीं पे फील हुआ कि हाँ मैं एसएससी कर सकता हूँ और मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिली है सर के पास। तो ये लॉकडाउन का जो सबसे पहला बैच राकेश सर का था, उस बैच से ये बच्चा पढ़ा और उससे इसने फायदा उठाया। और इंग्लिश भाई सर इंग्लिश तो सर आपसे ही पढ़ी सर मैंने। सर की एक बात थी जो मुझे आज भी याद है। सर बोलते हैं कि आप पहली बार और आखिरी बार है, यही सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है एक तरीके से। पहली बार आखिरी बार गोपाल वर्मा सर का, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि देखो मेरा और सब्जेक्ट्स के मुकाबले इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर समझता था पहले, पर अब मेरी बहुत बेटर हो गई। मैंने आपकी क्लास 2 बार देखी सर। ये मेरा बैच लिया ना, मैंने उसी बैच को दोबारा देखा। मैंने जितनी बार मैंने उसको देखा ना दोबारा, तो उतना ही क्लियर होता गया सर। वो ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ हर बार। ये बात सच है कि बच्चे मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास में चल रहा है, जैसे भी मैं क्लास में पढ़ा रहा था, क्वेश्चन टैग्स पढ़ा रहा था और क्वेश्चन टैग्स में एक बार में 6 क्वेश्चन दिए, तो 6 में से बच्चों के 5 क्वेश्चंस लगभग ठीक थे, 2 गलत हैं। मैंने उसी तरह के फिर से क्वेश्चंस दिए बच्चों के, तो मतलब 7 क्वेश्चन दिए तो उसमें से 6 ठीक हैं। फिर से क्वेश्चन दिए तो 7 के 7 ठीक हैं। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो खुद मैं ऑब्जर्व करता हूँ और महसूस होता है कि जब बच्चा रिवाइज करके किसी चीज़ को करता है ना, किसी क्वेश्चन को लगाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ को लेके कहते हैं जी क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। उसके कारण यही है कि जब आप चीज़ों को बार बार देखते हो तो उससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है। एक डर बना रहता है बच्चों के बीच में वोकैबुलरीज का। वोकैबुलरीज के लिए क्या किया, कैसे नोट्स बनाए, हमारा VOD सेक्शन है उसका क्या फ़ायदा, कैसे उठाया? सर जैसे आपने VOD दिया तो VOD लेक्चर्स मैंने देखे, उनसे जो आपने रूट वर्ड्स वाली बताई थी, रूट वाली मैंने रेगुलर देखी, वो वहाँ से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग बुक से और प्रीवियस ईयर सोर्स फालतू यूज़ किया मैंने। मतलब प्रीवियस ईयर सबसे मेन है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ना, पिछले CGL के 3-4 साल के, CHSL के 2-3 साल के कर लेते हैं, तो उससे बाहर नहीं आता है। 90% प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है SSC में, हर एक चीज़ में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, वो GS हो, इंग्लिश हो, कुछ भी है सर। तो मतलब सवाल दूसरा घूम जाता है कि रैंक 15 आई तो आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे, AAO ही क्यों? सर जैसे मुझे होम टाउन का फालतू लगाव था, तो मुझे होम टाउन में यहाँ पे ये नहीं मिल रहा था इंस्पेक्टर वगैरह। तो मेरा पहली प्रेफरेंस में इंस्पेक्टर चाह रहा था, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज मिल जाए मुझे। तो वो मुझे मेरे होम टाउन दिल्ली वगैरह में मिल नहीं रही थी। मुझे पता था मेरे उतने मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे लग रहा था ऐसे। तो फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचा था, मैं ASO CSS ले लूँ, ASO में ट्राई कर लूँ। फिर वो ASO क्लरिकल जॉब टाइप हो जाती है, फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट कम था कि डेस्क जॉब पे फालतू, मेरा ऑडिटिंग में या फिर फील्ड वर्क में फालतू वर्क था। और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इसीलिए ऑडिटिंग में मेरा फालतू बेनिफिट है मुझे उस चीज़ के लिए। लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसने मतलब मोटिवेट किया हो कि AAO की पोस्ट जाना है या इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई ऐसा? नहीं सर, ऐसे किसी ने बोला नहीं, पर कभी से फील था कि पहले मार्क्स आए फिर सोचेंगे पोस्ट के बारे में। रोल मॉडल कोई नहीं लाइफ में, या मतलब आप अपनी फैमिली, मम्मी पापा की? हाँ जी सर, मैं अगर मैं आइडिया निकलेगा। हाँ, सबसे पहले अपनी मम्मी को श्रेय देना चाहूँगा। मैं उनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, मैं अपनी मम्मी पापा की मेहनत की वजह से ही आज जो भी हूँ। तो क्या करते हैं कुछ हासिल पापा, किया। क्या करते हैं? पापा मेरे फार्मर हैं और मम्मी हाउस मेकर हैं। और यानी कि इसे हम कहेंगे आप फर्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट जॉब? नहीं सर, ऐसे पहले तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी टीचर थे, हेडमास्टर थे। हाँ, और फिर जो मेरे दादा के 2 भाई हैं दोनों, वो भी टीचर्स हैं। हाँ, तो जो मेरे दादाजी थे वो तो फार्मर थे, पिताजी भी फार्मर हैं, ताऊ जी पुलिस में थे। हाँ, फिर उसके बाद अब मेरे में बड़ी बहन भी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं हाँ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है सर। मेरी बहनों ने और मेरे बड़े भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे हमेशा, मेरे बड़े दोनों भाइयों ने। तो फिर पढ़ाई के लिए दोस्तों ने क्या किया? दोस्तों ने
सर दोस्त तो जो हमारा स्टडी सर्कल था ना, वो हर एक बंदा एक से एक बेहतर पढ़ने वाला है। हम पहले वाले CGL में देखें तो किसी को ASOCSS मिली हुई है, इस बार मेरे खुद के दोस्तों को ASOCSS मिली है, 2 दोस्तों को 3 दोस्तों को एक कोऑर्डिनेटर मिली है, जो मेरे बिल्कुल साथ बैठ के पढ़ते थे हम साथ में। तो स्टडी ग्रुप जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सर, और एक अच्छा ग्रुप चुनना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। वेरी गुड। तो दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी सर, इसी CGL 2022 में मेरा एक दोस्त है यशदीप, उसका ASOCSS में हुआ है। अरे वाह। और उसके अलावा मनदीप है, उसका ऑडिटर मिला सर। अरे वाह। हाँ, पर मनदीप और एक मेरा दोस्त था रौनक, इनकी मैं बताऊं कभी भी गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमें टाइपिंग के ऊपर और कंप्यूटर को हमें हल्के में नहीं लेना कभी भी। सर जैसे मनदीप की रैंक इतनी बेहतर थी, इतने अच्छे मार्क्स थे, तो उसकी टाइपिंग मुझे लगा टाइपिंग में गड़बड़ रही है, क्योंकि उसके कंप्यूटर में 36 मार्क्स थे, तो कंप्यूटर में तो कट ऑफ क्लियर है, पर टाइपिंग की हायर कट ऑफ ना क्लियर होने की वजह से उसको CSS नहीं मिली, उसके बाद एक्साइज नहीं मिली, थर्ड प्रेफरेंस ऑडिटर मिली उसको। बच्चों इस बात का ध्यान रखें, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनका ज़्यादा फोकस मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS पर रहता है, लेकिन वो बच्चे ज़्यादातर हल्के में लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर को और टाइपिंग को, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने मतलब अपनी ड्रीम जॉब को मतलब खो दिया है। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ जब तैयारी करें तो तैयारी को कहते हैं ना इन टोटलिटी तैयारी करें। हाँ जी सर। ठीक है, तैयारी को टुकड़ों में मत बांटें, तैयारी को इन टोटलिटी में तैयारी करें, तो सारे के सारे एरियाज पर आप काम करें। अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो प्रीलिम्स की तैयारी करते करते भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेंस में उसे कंप्यूटर वगैरह सब कुछ देखना है, तो वो अभी से अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। खाली टाइम अगर मिले तो अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। और कितना समय टोटल आपने लिया अपने इस प्रोसीजर में सिलेक्शन के लिए? सर एक्चुअली मैंने पढ़ाई शुरू की थी 1 दिसंबर 2020 से, मुझे डेट याद है, बहन की शादी थी उससे 3-4 दिन पहले, तो मैं वहाँ से फ्री होके 1 तारीख को अलग से पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था कि मुझे अब कोई डिस्टर्ब ना करें घर से। हाँ जी सर, तो उस दिन के बाद फिर हम रेगुलर पढ़ते रहे। CGL 2020 में मेरे प्री में 156 थे, हालांकि बहुत बेहतर स्कोर था, पर फिर हरियाणा HSSC में के अंडर हरियाणा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी, तो हम SSC से डाइवर्ट हो गए, हम उस पर चले गए। हाँ, तो फिर वहाँ पे हाइट वगैरह सब चीज़ ठीक है, तो वहाँ इंटरेस्ट जाना। हाँ, वहाँ इंटरेस्ट हुआ क्योंकि होम स्टेट हो गया, तो होम स्टेट का लगाव मुझे है, ज़्यादा लगाव है होम स्टेट से, तो मुझे लगा कि इस पे कर लेते हैं। फिर वहाँ पे वो डाइवर्ट हो गया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद, फिर उसके बाद CHSL में सिलेक्शन हुआ। नहीं किया आपने? नहीं सर, वो क्यों? घर वालों ने कहना चाहिए था ज्वाइन कर भाई। सर मुझे अपने अंदर, हाँ, घर वाले बोल रहे थे, मुझे एबिलिटीज़ दिख रही थी कि मैं कर सकता हूँ। CHSL में भी मेरी उसके बाद अच्छे मार्क्स आए, तो मेरी इसमें भी जॉब मिली, मुझे ज्वाइनिंग मिली। अभी CPO का भी इन प्रोसेस है, उसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसका भी इन प्रोसेस है, और CGL 2022 का तो रिजल्ट आ ही गया है। आप इस सेक्रीफाइस को नोटिस करना बच्चों कि जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करते करते आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे भी एग्जाम्स क्लियर होते हैं जो एग्जाम्स लुक्रेटिव नहीं होते, उनमें लालच नहीं होता, लेकिन आप उसको छोड़ने की हिम्मत दिखाएं। जैसे ये बच्चा कह रहा है कि ये कांस्टेबल पोस्ट इसने निकाली, फिर CHSL भी निकाला, बट स्टिल ही हैड दैट करेज कि नहीं जाना, ड्रीम जॉब के लिए लड़ना है, उसके लिए कंटेस्ट करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। चलो, तो ऐसी कोई खास चीज़ जो डराती थी तैयारी करते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं पढ़ते हुए कि यार ये नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई डराने वाली चीज़ थी? सर डर होता है, एग्ज़ाम फोबिया होता था पहले। जैसे पहले CGL 2020 दिया तो उसमें फोबिया ये था कि 1 साल बाद मौका मिलेगा, अब मौका नहीं मिले, क्या पता गवर्नमेंट में कुछ दिक्कत हो जाए, कोई धरना हो जाए 17 की तरह, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो डर था एक 1 डे एग्जाम का कि आज नहीं तो कभी नहीं। तो फोबिया एग्जाम वाले दिन था, उससे पहले नहीं था। उससे पहले मेरी जितनी बहुत अच्छी तैयारी है, पर पेपर वाले दिन स्ट्रेस हो गया कि यार कभी आज गड़बड़ ना हो जाए, आज के दिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस दिन को अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें उस दिन कि हाँ मुझे तैयारी अच्छी है, मैं कर लूंगा सब, ये दिमाग में रहना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन जिसको काउंटर किया हो? नहीं, ऐसे कैमरे पे पूछ रहा हूँ, कोई भाभी वाभी हो तो बता दे भाई। तो रिश्ते जबरदस्त आ रहे होंगे भाई। ये सर पर्सनल क्वेश्चन हो गया। चलिए, खैर चलती रहती है चीजें। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, ये बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि सबसे पहले
टीचर से भी पहले जो फैमिली है वो ही आपको मोटिवेट करती है, वो आपको इजाज़त देती है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। जी जो सर। ओवरऑल आपने 2020 से स्ट्रगल शुरू किया, 2023 में आपको हाँ जी। ये स्ट्रगल अपने आप में एक लंबा स्ट्रगल है। तो कोई ख़ास मैसेज जो बच्चों को देना चाहें कि अब आप एक ऑफिसर हैं, तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, इस इंटरव्यू को बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो तैयारी करना शुरू करेंगे या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? सर खास मैसेज है, जगह जगह ना भटकें, एक चीज़ को पकड़ लें। अगर आपने करियर बिल पे विश्वास किया तो इस पे विश्वास रखें पूरा, इसी पे विश्वास रखें और उसके बाद कोचिंग लें। कोचिंग के बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर करें। एसएससी का रामबाण सिर्फ प्रीवियस ईयर सर, जितना प्रीवियस ईयर हम जितनी बार कर देंगे ना हाथ से उतना बेटर है। मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चन देखें, सीजीएल 2020 के अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको जितना रिपीटिव तौर पे हम करेंगे प्री वाले क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को, उतना ही बेटर हम एग्जाम में करेंगे, क्योंकि पेपर उसी तरीके से आएगा, वही सेम चीजें पूछी जाएंगी दोबारा। एक बात दिल में आ रही है, पूछ ही लेता हूँ। जी सर। कौन से बैच में पढ़े थे आप मेरे? सर मैं आपके 75 है शायद। अच्छा, हाँ 70 बहुत पुराना है। एक तो साल 1.5 साल पहले का हो गया। आज बैच शुरू है, उसका कोड है 113, तो हाँ पुराना 75 थे। तो मेरी कोई ऐसी बात जो याद आती हो? सर याद आती है, आप बोलते थे कि आज चाय पियोगे, कॉफी पियोगे। चाय का मतलब तो यही है जो मैं पुराना रिवाइज कराएंगे, कॉफी मतलब ट्विस्ट आया कुछ ना कुछ, कोई नई चीजें मिलेगी आपको पढ़ने में। और सर एक बात जो आपने बोली थी कि पहली बार और आखिरी बार एक ही बारी में फाइनल करो, बार बार इधर उधर मत भटको। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात सर मैं बोलना चाहूंगा। जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करें ना, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम नहीं है प्रॉपर, आपके कॉलेज एग्जाम है, तो छोड़ दो, 2 महीने बाद उठा लेना। पर जब पहली बार करो ना, जब 100% फोकस इसी चीज के ऊपर होना चाहिए। ये बहुत जो फर्स्ट स्टार्टिंग की प्रिपरेशन है ना, वही काम वही आएगी, काम आएगी, क्योंकि वरना बार बार वही करते रहोगे तो फेलियर आएगा। शुरुआत के बाद अगर भटकना शुरू कर दिया तो फिर तो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक नेसेसरी बात है, इसका आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जी सर। तो कब से जा रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह पे? सर अभी तो ज्वाइनिंग कब तक आएगी देखते हैं इसकी। आज सुबह की बात है, मेरे पास सुबह एक कॉल आई बच्चे की, वीडियो कॉल थी बेसिकली। वो आज कोई रोजगार मिला है, अच्छा, वो वहाँ है और उसको वहाँ ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। पीएम साहब खुद देंगे, पता नहीं कितनी सारी बता रहा था बच्चा, हजारों की संख्या में है वैकेंसी, मतलब वो ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जा रहे हैं आज बच्चों को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा सा राकेश यादव सर से मिलने चलते हैं। मैं तो क्लास छोड़ के बैठा हूँ भाई, वो क्लास ले रहे होंगे, तो मिलाता हूँ राकेश यादव सर से आपको। चलिए बच्चों, मिलते हैं राकेश यादव सर का